मनीष भाई, भंग करने की मांग जो कांग्रेस कर रही है, भंग करना तो दूर की बात है, ये तो सबको बैठाए हुए हैं। जिनको बाहर कर दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया, उन लोगों को भी वहां बैठने का मौका दिया गया। बाकायदा वो लोग बैठ करके, चंपत राय बंसल बैठ करके वहां पास इशू करवा रहा है। जो आदमी जो पूरी अथॉरिटी लेके अभी भी बैठा हुआ है, वो कैसे इन जांच को, कैसे ये तमाम आरोप को साबित होने देगा? क्या जाने से पहले उसे साफ तौर पे ये मौका दिया गया है कि आप सारे सबूत क्लियर करिए? नहीं, शुरू में ही अगर आप इस पूरे मंदिर आंदोलन को अगर आप शुरू से ही देखें तो उनका शुरू में आंदोलन बेसिकली आरएसएस विहिप के हाथ में नहीं था, उसको बीच में उन्होंने हड़पा। और उसके बाद से उनके उस आंदोलन का केंद्रीय मकसद था, दो बड़े मकसद थे खास करके, राजनीतिक दोहन भावनाओं का और दूसरा आर्थिक दोहन। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने आर्थिक दोहन कैसे करेंगे, एक एक करके सभी इस तरह के मंदिरों को, पहले राम मंदिर को कंट्रोल किया, उसके जरिए एक माहौल फिजा बनाई पूरे देश में। उसके बाद एक एक करके सब मंदिरों का एक तरह से उसको धर्म क्षेत्र से मुक्त कर दिया। मैंने जो धार्मिक लोग थे, जो धर्म क्षेत्र था, शंकराचार्य थे या और जो उनके धर्म क्षेत्र के जो लोग थे, उनको बाहर किया। और इन सब मंदिरों पे धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से आरएसएस का, विहिप का, भाजपा का, कह लीजिए कि संघ भाजपा के पूरे इकोसिस्टम का कंट्रोल हुआ। आमतौर पर लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग अडानी पे ध्यान देते हैं उनके आर्थिक स्रोत के बारे में, लेकिन इस पे कम ध्यान गया, इस पे कम अध्ययन हुआ है कि भारत में जो मंदिरों के बल पे, मंदिरों को उन्होंने कैसे भारत में भाजपा ने, आरएसएस ने अपने बैंक में बदल दिया, उसको अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना लिया। इस पे कम ध्यान जाता है आमतौर पर। तो वो तो अभी तो उनकी मंशा और भी है, देश भर के मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेना, धर्माचार्यों को या तो मार देना या हटा देना, अप्रासंगिक बना देना। और हिंदू धर्म पे पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी का, उसकी भावनाओं पे, उसके संसाधनों पे आरएसएस बीजेपी का कंट्रोल करना उनका तो सेंट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये बहुत कोई औचक, ये राम मंदिर में हो रहा है सिर्फ इतना नहीं, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, जो जो नया हो रहा है जहां जहां, वहां कंप्लीटली कंट्रोल आरएसएस बीजेपी का है। अब देखिए, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे भी चोरी का आरोप लगा, वहां लोगों ने प्रदर्शन किया, यहाँ बनारस में। इस तरह से धीरे धीरे वो सारे इस तरह के जगहों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स थी, जो नैरेटिव था हिंदुत्व का, जो नैरेटिव था राष्ट्रवाद का, जो नैरेटिव था एक तरह से मोदी ब्रांड का, वो इस दौर में तीनों ढहने लगे, लगभग ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि राम मंदिर की तो राजनीति उनके लिए मरने जा रही है। 27 में पहली बार ऐसा होगा कि वो राम मंदिर पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो ही चर्चा करेंगे तो 90 के दशक से लेकर, जो चंदा चोरी से लेकर के, मंदिर निर्माण के समय जमीन लूट से लेकर के, और अब जो है चढ़ावा चोरी तक सेंट्रल इशू बन जाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन वे तो बड़ी बेशर्मी के साथ ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने खा लिया, हिंदुओं के यहाँ चला गया, तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? बाकी लोग कैसे पूछ सकते हैं? सपा कैसे पूछ रही है? कांग्रेस अभी दिक्कत ये है कि अभी तक इस बात पे सपा को दिक्कत थी, कांग्रेस को दिक्कत थी, तो उसको बोल लेते थे, कि आप कौन होते हैं। लेकिन अब दिक्कत धर्माचार्यों को होने लगा। शंकराचार्य लगातार, आप देखिए ना, एक जबरदस्त अभियान छेड़े हुए, और जो लाखों दान देने वाले लोग हैं, लाखों जो जनता, हिंदू जनता, जो उसके निर्माण में जिसका योगदान था, या उसमें दान में जो उनका योगदान है, सवाल अब वहां से शुरू हो गया ना। वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना, यहां तो जवाब देना पड़ेगा उनको ना, यहां उनको जवाब देना पड़ेगा। अब शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि ये अब जैसे शंकराचार्य ने क्या सवाल उठाया, ये सवाल उठाया कि भाई उसपे तो किसी धर्माचार्य का कंट्रोल ही नहीं है, उसमें तो आरएसएस वालों और बीजेपी का कंट्रोल है। उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में कहा है कि वो राम मंदिर नहीं है, वो संघ का कार्यालय है, और जब वो राम मंदिर बन जाएगा तब हम दर्शन करने जाएंगे। ये भाषा है उनकी, आप समझ लीजिए। और उन्होंने कहा कि ये जो गोपाल नित्य दास थे, शुरू में जो धार्मिक क्षेत्र से आए थे, वो उसके सेंटर में थे। ट्रस्ट की पहली मीटिंग में ही उनको मुक्त कर दिया गया और कहा गया कि आपके तथाकथित जो शिष्य हैं, चेला हैं, चंपतराय, वो देखेंगे। विवेकानंद गिरी जो है महोदय, वो आते ही बोले कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो पूना रहते हैं, क्या होता है हम जानते ही नहीं है। यानी कि बाद में वो पलट गए, लेकिन शुरू में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको भी मुक्त किया गया। शंकराचार्य ने बोला कि इस पूरे ट्रस्ट पे आरएसएस बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये सवाल, राम प्रकाश जी, ये सवाल केवल विपक्ष की तरफ से नहीं,
ये सवाल केवल सपा और कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये समाज के अलग अलग हिस्सों की तरफ से अब ये सवाल है। और ये सवाल अब ये मोटी आंखों से लोगों को इसलिए भी दिख रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति का जो चरम नैरेटिव था उसका मोटा वो चश्मा उतर गया है। राष्ट्रवाद का जो उनका तेवर था उसको ट्रम्प साहब ने एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। तो और मोदी ब्रांड जो है बिकना कम हो गया 24 के बाद। तो अब वो ढक्कन था जो उनके पास नैरेटिव का, जिसके जरिए अपनी सारी सड़ांध को ढक लेते थे, सारी गंदगी को ढक लेते थे, वो उधर ध्यान नहीं देने देते थे। आप सोचिए ना, एक दौर था लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो चीज 180 डिग्री पलट गई है राम प्रकाश जी, इसलिए इनको जवाब देना पड़ेगा। ये इनके राजनीति का सबसे, कह लीजिए कि 14 के बाद की राजनीति का सबसे संकट भरा दौर है इनके लिए। इनके तर्कस में अब और कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जिसको ला करके फिर एक नया ताजा कुछ शुरू कर दे। तो अब ये सारा चीज, अब देखिए क्या ये सवाल है, अंत में मैं अपनी बात कर दूं, ये अब इनके पूरे इकोसिस्टम पे बहस जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये मंदिर, राम मंदिर चोरी पे थोड़े जाएगा, ये जाएगा कि आरएसएस जो है ये लाखों करोड़ों का गुरुदक्षिणा क्या करता है, उसका कोई हिसाब किताब है क्या, वो भी हिंदू जनता से ही लेता है। इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, इसके लाखों सदस्यों को कोई रजिस्टर क्यों नहीं। ये उनकी कार्यशैली पे अब ध्यान जाने लगा है। ध्यान अब जाने लगेगा, जैसे शायद उस समय 16 में नोटबंदी पे ध्यान नहीं गया, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जनता का मुद्दा नहीं बना। आज वो सवाल बनने लगेगा कि भाई काला धन बैंक के पास आया नहीं और देश भर में 5 स्टार दफ्तर भाजपा के कैसे खड़े हो गए, उसका क्या हिसाब है। ये पैंडेमिक के समय ये मोदी जी आरटीआई से मुक्त करके एक अलग से पीएम केयर फंड बना लिए, वो उसको निजी प्रॉपर्टी में बदल दिया, वो जनता का पैसा था, उसका क्या हुआ। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो उनका सवाल था, उसका वो हजारों करोड़ जो आ रहा था, उसका क्या हुआ। तो ये जो अभी इनके पास कैसे, ये जो एक तरफ अडानी से दोहन है और एक तरफ हिंदू जनता से दोहन है और एक तरफ हिंदू मंदिरों से दोहन है, इनका जो ये आर्थिक जो शोषण है, दोहन है, यह उनके राजनीति पे अब भारी पड़ने जा रहा है। और इसलिए उनके सामने एक बड़ा संकट है, उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। और ये भी जान लीजिए कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। सरकार जाएगी, अब जनता में भी ये बात चली गई, ये सरकार जाएगी तभी कोई बात अगली कोई नई बात होगी। इस सरकार के रहते राम मंदिर को जो कब्जा कर लिया गया है, उस कब्जे से उसको मुक्त नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसके इकोसिस्टम में एक लेवल पे जुडिशरी भी शामिल हो गई। नहीं तो कायदे से जुडिशरी की निगरानी में ही एक ट्रस्ट बना है, वो कायदे से उसको सो मोटो लेना चाहिए था। फर्स्ट डे जुडिशरी को सो मोटो लेना चाहिए था और अपने कंट्रोल में उसको जांच ले लेना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कितनी धीमी गति से, रफ्तार से चल रही है। अब वो 20 जुलाई को सुनेंगे, अब आज की सुनवाई, इतने दिन बाद एक सुनवाई हुई, अब अगले तारीख को उनकी तारीख बढ़ गई। जैसे एसआईआर में तारीख पर तारीख चलती रही और एसआईआर भी चलता रहा, उसी तरह राम मंदिर में लूट पर लूट चलती रहेगी और इसी तरह कोर्ट में तारीख पर तारीख चलती रहेगी। ये इस तरह आप समझ लीजिए कि भाजपा ने कोई ऐसा स्पेस ही नहीं छोड़ा है, चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया। जुडिशरी को आप देखिए, उसका भूमिका देखिए, बंगाल के एसआईआर के बाद सारा ईडी सीबीआई देखिए, सारा शांत बैठा हुआ है। तो सारी जो राज मशीनरी है उस पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ये राजनीति उनकी कमजोर हो रही है और इसलिए गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ रहा है। कितना दिन राज मशीनरी के बल पे बचेंगे ये देखना बाकी है जी।